हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ ब्रेक ऑफ हेवन की एपिसोड 11। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लीची और उसके बाकी सारे साथी जॉइंट स्नेक को मार देते हैं। जॉइंट स्नेक को मारने के बाद उनका सामना होता है हेड ऑफ स्नेक से, जिसको देखकर वो सब डर जाते हैं। न्यू एपिसोड में हम देखते हैं कि वो सब मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं और हेड ऑफ स्नेक उनका पीछा करने लगता है और उन पर अटैक करने लगता है। भागते हुए वो स्नेक यान के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और यान जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो स्नेक यान को धक्का देता है और यान एक स्टोन में जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सूकी यान को उठाती है और दोबारा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यान इतना ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था, इसीलिए वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे देखते हुए लीची उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन लीची को वो स्नेक एक धक्का देता है और तभी यान कहता है कि मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और यहाँ से भागो। लेकिन लीची दोबारा से स्नेक के ऊपर अटैक करता है और जब तक स्नेक उस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है तो वो सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लीची को देखते हैं जो कि यान को हील करता है और यान उसको थैंक यू बोलता है। सूकी बताती है कि उस स्नेक ने हमारे ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि हम ड्रैगन फ्रूट को चुराने की बातें कर रहे थे। ये माना जाता है कि स्नेक्स जैसे ही ड्रैगन फ्रूट को ढूंढ लेते हैं तो उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर लें तो हमारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो तभी लीची कहता है कि हाँ, सोचते हैं इसके बारे में, और उसकी नजर शी फिंगर पर पड़ती है जो कि सैड नजर आ रही थी। तो उसकी तरफ जाने ही वाला होता है कि सूकी उसको बुलाती है और कहती है कि तुमने क्या सोचा। लीची कहता है कि हमें ड्रैगन फ्रूट चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें स्नेक को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यान कहता है कि हाँ, हम ड्रैगन फ्रूट लेकर आएंगे और मैं तुम लोगों का कैप्टन हूँ। सूकी कहती है कि तुम्हें कैप्टन मानता कौन है। शिफिंगर कहती है कि हम एक प्लान बनाते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो फेल नहीं होगा। तो लीची सबको अपना प्लान बताने लगता है। रात के वक्त सबके सो जाने के बाद लीची उठता है और शिफिंगर के पास आता है और कहता है कि तुम सैड लग रही हो, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। शिफिंगर कहती है कि मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में सोच रही हूँ कि हम किसी भी ट्री को कैसे तोड़ सकते हैं। लीची उसकी बात सुनकर हैरान होता है और उसके बाद ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू करता है कि अब तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा वो ड्रैगन बॉल किंगडम इम्पोर्टेंट है। और फिर शिफिंगर को हंसाने के लिए वो सिंगिंग करने लगता है। तो शिफिंगर हंसते हुए कहती है कि बस कर दो, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा बुरी है। लीची दोबारा से बैठ जाता है और फिर उसके साथ ढेर सारी बातें करने लगता है और उसे शव से भी मिलवाता है। और दूसरी तरफ हम सूकी को देखते हैं जो कि उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर थोड़ा सा सैड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और आकर बताता है कि पाइथन रवाना हो चुका है। लिन हंसते हुए उस आदमी को भेज देता है। तो एक और आदमी आता है और आकर बताता है कि थर्ड वाइपर तुमसे मिलने के लिए आया है। तो लिन कहता है कि हाँ, उसको आने दो। थर्ड वाइपर आता है और आकर उसको ग्रीट करता है। तो लिन कहता है कि मैंने सुना है तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। थर्ड वाइपर अपनी सारी स्टोरी सुनाने लगता है और कहता है कि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हैं मैं उसको जानता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं यान को मिला था क्योंकि मैं उन सबको ढूंढ रहा था, और जैसे ही मैंने उसका पीछा किया तो वो लीची की ब्रिक का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो गया। और फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा स्नेक आ गया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसका मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उस स्नेक ने मेरे साथियों को मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग गया। ये सब उस लीची की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैंने अपने साथियों को खो दिया, लेकिन अब मैं बदला लूंगा और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ हेल्प करने के लिए। लिन जैसे ही ये बात सुनता है तो कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जो कि अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए उस पर अमल करने ही वाला था और केव में एंटर होने ही वाला था अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए कि वहाँ पर थर्ड वाइपर आ जाता है। यान उसको देखकर शॉक होता है और कहता है कि थर्ड वाइपर तुम मरे नहीं हो क्या। लीची, सूकी और शिफिंगर भी बाहर आ जाती हैं। तो ये थर्ड वाइपर कहता है कि तुम सब मर जाओगे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। इतने में वहाँ पर लिन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है और बहुत मेहनत की है तुम्हें पकड़ने के लिए। लीची कहता है कि आखिर तुम कौन हो। लिन कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ। और उसके बाद उसके साथी शिफिंगर के गले पर तलवार रख देते हैं और ये देखते हुए लीची शॉक हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।